इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जकरिया ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम का सिलसिला जारी है, जहां एक माह के दौरान 60 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया गया, जबकि कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं, जहां उन्हें मजालिम के जरिए खामोश कराने की नाकाम कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तुर्की ने कश्मीरियों के कत्लेआम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि बहुत से ममालिक मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। इसलिए आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। Kashmir is an international issue. Kashmir is on the agenda of the UN Security Council. There are UN Security Council resolutions outstanding for the last more than 60 years on the issue of Kashmir. They are to be implemented, according to which the plebiscite has to take place under the UN supervision. And I think it is not just confined to whether or not we get an opportunity to take up this issue bilaterally. We are not really looking forward to it. We have taken up this issue bilaterally with almost all the countries. You are aware of it. I do not wish to repeat this and at the cost of others' time, but you are aware of it that we had briefed all the UN Security Council member countries representatives here in Islamabad. We have briefed OIC member countries. We have briefed African countries. We have briefed European countries in Islamabad, representatives of in Islamabad. Our high commissioners and the envoys and the representatives abroad, they are also adequately briefing their respective host governments and the human rights organizations. Sataji Sahab has written a number of letters to the heads of the international forum, including the UN Security Council President and also UN Secretary General, as well as the UN Human Rights Commission in Geneva, the President of Human Rights Commission in Geneva. तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने माजी में दहशत गर्दों के खिलाफ काफ़ी कामयाब ऑपरेशन किए और ऑपरेशंस में 60,000 से ज़ायद कीमती जानों का ज़िया हुआ, जबकि 6,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। इत्तेहादी स्पोर्ट फंड पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मददगार है। नफीस जकरिया का कहना था कि बाहमी सतह पर तमाम सार्क ममालिक से कश्मीर का मामला उठाया है। सार्क वज़राए दाखिला कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की पाकिस्तानी हुकाम से कोई मुलाकात तय नहीं, जबकि उन्होंने भारत में ही कह दिया था कि वो किसी से नहीं मिलेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि तुरखम बॉर्डर पर गेट की तामीर गैर दोस्ताना इक़दाम नहीं, जबकि तुरखम पर गेट पाकिस्तानी हदूद के अंदर तामीर किया जा रहा है। गेट की तामीर दहशत गर्दों की आमदोरफ्त को रोकने के लिए है। Construction of gate and other facilities is not an unfriendly act, as it is meant to prevent movement of terrorists, which has been a matter of concern to primarily Pakistan and also the US and Afghanistan. There are no such previous agreements barring construction on our respective territories, and the gate being constructed by us is 37 meters inside Pakistan territory and does not in any way constitute an encroachment. तर्जुमान का कहना था कि इस्लामाबाद में होने वाली सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस में सफ़ीरों ने अहम वाक़यात पर ब्रीफिंग दी, जिस पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों के हवाले से बात करते हुए नफीस जकरिया का कहना था कि पाकिस्तानी सफारतखाना पाकिस्तानियों की मदद कर रहा है, जबकि सऊदीया में तैनात सफ़ीर ने खुद वहाँ का दौरा किया और पाकिस्तानियों से मिले। उम्मीद है कि परेशानी का सामना करने वाले पाकिस्तानियों का अजाला किया जाएगा। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ हिना राजपूत, रसाई, इस्लामाबाद।